श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में आज है 7 मार्च 2026, दिन शनिवार का है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज शाम को मतलब प्रदोष काल में कौन कौन से आप उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की बात इस वीडियो में की जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, शनिवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ सरल और आसान उपाय बताए हैं जो कि दीपक से संबंधित है। शाम के समय है, आप पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में, या फिर अपने घर पे इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को करते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलता है। कर्ज मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ आपको धन वृद्धि भी देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने वाला एक ऐसा उपाय है जिसे गुरुजी ने सभी से शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करने को कहा है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि जिन्हें पता नहीं है कि प्रदोष काल कब होता है, तो आपको बता दें प्रदोष काल प्रतिदिन आता है। यह सूर्य अस्त का वह समय होता है जब सूर्य नजर न आए पर सूर्य की रोशनी हो, प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष की तिथि अलग होती है, प्रदोष काल रोज आता है। प्रदोष की तिथि जो है वह महीने में 2 बार आती है। तो अभी प्रदोष काल प्रतिदिन आता है, तो शनिवार का जो प्रदोष काल है मतलब आज शाम को आपको यह उपाय करना है। लक्ष्मी और नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में धन वृद्धि के लिए, पैसा घर पे आ ही नहीं रहा है तो आप यह उपाय जरूर करें। कर्ज मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और एक गोल बाती का दीपक घी का उपयोग करते हुए, घी नहीं है तो आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, गोल बाती का दीपक आपको घी या तेल का उपयोग करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। यह एक सरल और आसान उपाय है, जैसे आपको कम से कम 5 शनिवार या फिर 7 शनिवार या फिर 11 शनिवार जरूर करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, इस प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल में जो भी पीपल के वृक्ष के नीचे गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं, घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर देते हैं। उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और घर में पैसा टिकता है। यह सरल और आसान उपाय कम से कम 5 या फिर 7 या फिर 11 शनिवार लगातार कीजिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा कर्ज मुक्ति उपाय बताया है जिसे गुरुजी ने वट वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन करने को कहा है। अगर कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। और वट वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवलिंग रखा है तो वहाँ जाएं, नहीं रखा है तो आपको वट वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आप गोल बाती का उपयोग करें क्योंकि भोलेनाथ के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक में आप तेल या घी जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे दीपक जब लगाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और दीपक में आपको 2 लौंग डाल देना है। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित करें। कम से कम 3 या कम से कम 5 शनिवार वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह दीपक वटवृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना शुरू कर दें। कार्यों में अधिकता करें, मेहनत अधिक करें, प्रयत्न अधिक करें, सफलता अवश्य मिलेगी। वटकेश्वर महादेव की कृपा होगी, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह जरूर चुक जाता है। शाम को उपाय बताए हैं, प्रदोष काल का बताए हैं क्योंकि अभी प्रदोष काल के ही उपाय इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। यह उपाय अगर आप सुबह करना चाहते हैं, शाम को नहीं कर सकते हैं, तो दोपहर से पहले कभी भी भोलेनाथ के मंदिर के समीप में या फिर कोई भी जगह वट वृक्ष है उसके नीचे जाकर एक कलश जल आपको वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद 2 लौंग भी उसी वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 2 तरीके से यह उपाय किया जा सकता है, एक जल के द्वारा और एक दीपक के द्वारा। दीपक के द्वारा कैसे करना है यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जल के द्वारा कैसे करना है अभी आपने समझ लिया है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप आज शनिवार के शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। आज शनिवार का दिन है, शनि महाराज का दिन है, और इस दिन अगर आप शनि महाराज के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर काली तिल अर्पित करते हैं या फिर सरसों का तेल भगवान को अर्पित करते हैं, ऐसा करने से शनि भगवान से जुड़े हुए जितने भी दोष हैं सब समाप्त हो जाते हैं।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, बन सके तो ऐसा करें, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक कलश में जल भर लें, उसमें थोड़ी सी काली तिल मिला लें और वह जल आप भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। ऐसा करने से वह जल भोलेनाथ को तो अर्पित है, साथ ही साथ शनिदेव तक भी पहुंच जाता है। और शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से कभी भी आपको शनि दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, कई प्रकार के दोष हैं, सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शिव पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त होता है, सभी को प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप काली तिल मिलाकर शनिवार के दिन शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर रहे हैं तो यह आपके शनि दोष से संबंधित या फिर घर में कई प्रकार के क्लेश है या फिर समस्याएं चल रही हैं, उसमें आपको लाभप्रद साबित होता है। तो काफ़ी सरल आसान उपाय है, आप यह उपाय दिन भर कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि आप आज शाम को कर सकते हैं या फिर रात्रि को भी कर सकते हैं। जैसे महत्व शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का है, वट वृक्ष का है, वैसे ही शनिवार के दिन महत्व बेलपत्र के वृक्ष का भी है। शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार के दिन शाम के समय एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती का दीपक, 2 दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इसके बाद यही 2 दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव और शक्ति के निमित्त प्रज्वलित करना है। यह काफ़ी सरल आसान उपाय है, रोज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर कुछ विशेष दिन जैसे शनिवार का आप नियम बना लें या फिर महीने में एक शनिवार का भी आप नियम बनाते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो 4 दीपक हैं इसमें 2 दीपक लंबी बाती के हैं, 2 दीपक गोल बाती के हैं और एक लंबी बाती और एक गोल बाती, ऐसा ही आपको एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और एक लंबी और एक गोल, ऐसा आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो वहीं पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, राधा राधा बोलते हैं, या जो भी जाप करते हैं 108 बार बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उस भगवान का, उस नाम का आप जाप जरूर करें। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिस उद्देश्य को आप चाहते हैं वह आपका उद्देश्य निश्चित पूर्ण होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स से यदि पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।